क्वेश्चन नंबर 9, यहाँ पे हमें 3 कॉलम कैश बुक बनाना है जिसमें 2001 1 मार्च को हमारा कैश बैलेंस दिया हुआ है 2500 रुपये, बैंक बैलेंस दिया हुआ है 5000 रुपये। 2 तारीख को हमको तनु से चेक रिसीव हुआ है 1710 रुपये का, जिसमें हमने डिस्काउंट दिया है 40 रुपये का। फिर 8 तारीख को तनु से जो चेक हमें मिला था उसे हमने बैंक में भेज दिया है, सेम रेट है 1710। फिर 10 तारीख को हमने कैश विड्रॉ किया है बैंक से ऑफिस यूज़ के लिए 1490 रुपये का। फिर 15 तारीख को कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज़, यानी कि पर्सनल यूज़ के लिए हमने बैंक से पैसे निकाले हैं 1340 रुपये का। फिर 25 तारीख को हमने परचेस किया है गुड मनोज से एंड पेमेंट मेड बाय चेक, और पेमेंट जो है वो चेक से दिया है 475 रुपये का, जिस पे हमें डिस्काउंट भी मिला है 25 रुपये। अब इसके लिए हमारा सॉल्यूशन होगा, तो 3 कॉलम कैश बुक के लिए हमारा फॉर्मेट होगा डेट पर्टिकुलर वीएन नंबर LF डिस्काउंट कैश बैंक, डेट पर्टिकुलर वीएन नंबर LF डिस्काउंट कैश बैंक। ये हमारा क्रेडिट साइड है और ये डेबिट साइड है। अब सबसे पहले 1 तारीख को हमारा जो बैंक बैलेंस और कैश बैलेंस दिया हुआ था उसे हम लिखेंगे, तो यहाँ लिखेंगे हम टू बैलेंस BD, और कैश का हमारा बैलेंस दिया हुआ था 2500, बैंक का बैलेंस दिया हुआ था 5000 रुपये। इसके बाद 2 तारीख वाली एंट्री करेंगे जिसमें हमको चेक रिसीव हो रहा है तनु से, तो चेक हमारे पास आ रहा है यानी कि कैश DR होगा, तो कैश अकाउंट DR डिस्काउंट DR टू तनु। तो क्योंकि कैश और डिस्काउंट हमारा DR हुआ है इसलिए DR साइड पे हम एंट्री करेंगे 2 तारीख का टू तनु, और डिस्काउंट में लिखेंगे 40 रुपये और कैश में लिखेंगे 1710 रुपये। फिर 8 तारीख को तनु का जो चेक था उसको हमने बैंक में भेजा, तो इसकी एंट्री होगी बैंक में, क्योंकि पैसा भेज रहे हैं तो बैंक अकाउंट DR टू कैश, तो यहाँ पे कॉन्ट्रा एंट्री होगी क्योंकि बैंक और कैश दोनों आ रहा है। तो सबसे पहले हम DR साइड पे एंट्री करेंगे, बैंक अकाउंट DR हो रहा है इसलिए बैंक के DR वाले कॉलम में हम लिखेंगे 1710 रुपये और यहाँ लिखेंगे टू कैश। फिर क्रेडिट साइड पे एंट्री करेंगे, और क्योंकि कैश क्रेडिट हो रहा है इसलिए कैश के क्रेडिट साइड पे हम लिखेंगे 1710 रुपये और यहाँ लिखेंगे बाय बैंक, और क्योंकि ये दोनों कॉन्ट्रा एंट्री है इसलिए यहाँ पे C हम लिख करके बताएंगे। उसके बाद 10 तारीख को हमने ऑफिस यूज़ के लिए निकाले हैं बैंक से 1490 रुपये, तो इसका एंट्री होगा कैश अकाउंट DR टू बैंक, क्योंकि ऑफिस यूज़ है, ये अगर पर्सनल यूज़ होता तो ड्राइंग लिखते, लेकिन ऑफिस यूज़ है इसलिए हम लिखेंगे कैश अकाउंट DR टू बैंक, तो ये भी हमारा कॉन्ट्रा एंट्री होगा। तो क्योंकि 10 तारीख वाले एंट्री में हमारा जो कैश अकाउंट है वो DR हो रहा है इसलिए कैश के DR साइड पे हम लिखेंगे 1490 रुपये और यहाँ पे लिखेंगे टू बैंक, और फिर क्रेडिट साइड पे बैंक क्रेडिट हो रहा है इसलिए बैंक के क्रेडिट साइड पे लिखेंगे 1490 रुपये और यहाँ लिखेंगे बाय कैश, और यहाँ पे भी C लिख करके हम डोनेट करेंगे कि ये हमारा कॉन्ट्रा एंट्री है। फिर 15 तारीख को बैंक से हमने पैसे निकाले हैं पर्सनल यूज़ के लिए, तो इसकी एंट्री होगी ड्राइंग्स अकाउंट DR टू बैंक, तो यहाँ पे क्योंकि बैंक हमारा क्रेडिट हो रहा है इसलिए हम बैंक के क्रेडिट साइड पे लिखेंगे 1340 रुपये और यहाँ लिखेंगे बाय ड्राइंग्स अकाउंट। अब 25 तारीख को हमने मनोज से सामान ख़रीदा है और उसे चेक से पे किया है और उस पर हमें डिस्काउंट भी मिला है, तो इसकी एंट्री होगी परचेस अकाउंट DR टू बैंक टू डिस्काउंट, तो यहाँ पे हम लिखेंगे बाय परचेस, यहाँ पे बैंक में लिखेंगे 475 रुपये और डिस्काउंट में लिखेंगे 25 रुपये। अब हम टोटल करेंगे तो यहाँ पे 5000 और 1710 का टोटल हो जाएगा 6710, 2500, 1710 और 1490 का टोटल हो जाएगा 5700, और ये 40 का टोटल तो 40 ही रहेगा। अब क्रेडिट साइड पे क्योंकि हमको डिस्काउंट वाला कॉलम तो इक्वल नहीं करना रहता तो 25 का 25 ही हम उतार देंगे, और उसके बाद यहाँ पे क्योंकि सिर्फ एक ही अमाउंट था 1710, तो हम 5700 में से 1710 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 3990 रुपये। उसके बाद 1490, 1340 और 475 को जोड़ करके हम जब 6710 में से माइनस करेंगे तो हमारा बैलेंसिंग अमाउंट आ जाएगा 3405 रुपये, जो कि हमारा बैलेंस कैरी डाउन होगा, और यही हमारा सॉल्यूशन होगा। क्वेश्चन नंबर 10, यहाँ पे हमें 3 कॉलम कैश बुक बनाना है जिसमें 1 अप्रैल को हमारा कैश बैलेंस दिया हुआ है 9500 और बैंक बैलेंस जो कि दिया हुआ है क्रेडिट साइड में लिखना है 4000 रुपये। उसके बाद 10 तारीख को हमने चेक रिसीव फ्रॉम अजय एंड इंडोर्स टू मोहन, यानी कि हमको चेक अजय से मिला और हमने मोहन को दे दिया वो चेक 300 रुपये। फिर 15 तारीख को रिसीव चेक ऑफ 1800 सेंड टू बैंक, मतलब हमको चेक रिसीव हुआ उसको हमने बैंक में भेज दिया और उस पर हमें डिस्काउंट मिला है 50 का। 20 तारीख को संजय का चेक जो है वो डिसऑनर होने के कारण हमें उसे वापस करना पड़ा।
फिर 30 तारीख को हमने गुड परचेस किया है और चेक से 4100 रुपये का। तो इसका सॉल्यूशन होगा, तो सबसे पहले हम 3 कॉलम कैश बुक बनाएंगे, जिसके लिए फॉर्मेट होगा डेट पर्टिकुलर वीएन नंबर LF डिस्काउंट कैश बैंक, ये डेबिट साइड हो गया। फिर डेट पर्टिकुलर VN LF डिस्काउंट कैश बैंक, ये क्रेडिट साइड हो गया। अब यहाँ पे 1 तारीख को कैश बैलेंस बताया गया था, तो हम यहाँ पे लिखेंगे टू बैलेंस BD 9500 रुपये, और बैंक बैलेंस के बाजू में हमें क्रेडिट लिख दिया गया था, इसलिए हमको बैंक का जो बैलेंस है उसे हमें क्रेडिट साइड पे ही लिखना होगा। तो यहाँ पे हम 1 तारीख की एंट्री करेंगे बाय बैलेंस BD, और यहाँ पे सिर्फ बैंक वाले कॉलम में लिखेंगे 4000 रुपये। मतलब क्योंकि यहाँ पे बताया गया था क्वेश्चन में स्पेशली, इसलिए हमने इसे बैंक को क्रेडिट साइड पे लिखा, और कैश का तो ऐसा कुछ नहीं बताया गया था, इसलिए हमने कैश को डेबिट में ही लिखा है। इसके बाद हम 10 तारीख वाली एंट्री करेंगे, जिसमें कहा गया है कि हमको अजय से चेक मिला है, जिसे हम मोहन को इंडोर्स कर रहे हैं, यानी मोहन को दे रहे हैं। तो इसका जर्नल एंट्री हो जाएगा, सबसे पहले अजय से चेक मिला की एंट्री हम करेंगे, तो ये होगा कैश अकाउंट DR टू अजय, क्योंकि हमारे पास कैश आ रहा है, तो कैश अकाउंट DR टू अजय। तो हम 10 तारीख की एंट्री यहाँ पे करेंगे कैश अकाउंट DR, इसलिए कैश के DR साइड पे 300 रुपये लिखेंगे, और यहाँ पे लिखेंगे टू अजय। इसके बाद उसी डेट को हमने मोहन को वो चेक दे दिया, तो इसका एंट्री होगा मोहन के पास जा रहा है चेक, इसलिए मोहन अकाउंट DR टू कैश। तो यहाँ पे क्योंकि कैश अब क्रेडिट में आ रहा है, इसलिए क्रेडिट साइड पे हम लिखेंगे 300 रुपये, और यहाँ लिखेंगे बाय मोहन 10 तारीख का, यानी कि यहाँ पे 10 तारीख का 2 एंट्री होगा। इसके बाद 15 तारीख को चेक रिसीव ऑफ 1800 रुपीज़ सेंड टू बैंक, यानी कि हमने जो चेक हमको रिसीव हुआ था 1800 रुपये का, उसको हमने बैंक भेज दिया। तो इसका एंट्री होगा, क्योंकि हम बैंक भेज रहे हैं तो बैंक अकाउंट DR, और क्योंकि इसमें डिस्काउंट भी है तो बैंक अकाउंट DR डिस्काउंट DR टू संजय, क्योंकि संजय से हमें ये चेक मिला है। तो हम फिर 15 तारीख की एंट्री करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे टू संजय, और बैंक अकाउंट DR हो रहा था, इसलिए 1800 रुपये बैंक वाले कॉलम में, और डिस्काउंट वाले कॉलम में 50 रुपये। उसके बाद 20 तारीख को कहा गया है कि संजय का जो चेक है वो डिसऑनर हो गया। तो जब भी डिसऑनर होता है चेक, तो उसको हम जिसका चेक है उसे वापस कर देते हैं। तो अभी संजय का चेक है तो संजय को वापस करेंगे, तो संजय होगा संजय अकाउंट DR टू बैंक टू डिस्काउंट, क्योंकि डिस्काउंट भी था साथ में। अब हम 20 तारीख की एंट्री यहाँ पे करेंगे बाय संजय, डिस्काउंट वाले कॉलम में 50 रुपये और बैंक वाले कॉलम में 1800 रुपये। इसके बाद 30 तारीख को हमने गुड्स खरीदा है और चेक से पे किया है 4100 रुपये, तो इसका एंट्री होगा परचेस अकाउंट DR टू बैंक। क्रेडिट हो रहा है, इसलिए क्रेडिट साइड पे हम लिखेंगे 4100 रुपये बाय परचेस अकाउंट। इसके बाद हमको बैलेंस निकालना होगा, तो सबसे पहले हम 4000, 1800 और 4100 को जोड़ेंगे, तो आ जाएगा 9900 रुपये। अब इसमें से सिर्फ इधर पे एक ही चीज़ था 1800 रुपये, तो 9900 में से 1800 को माइनस करेंगे, तो यहाँ पे बैलेंसिंग अमाउंट हमारा आ जाएगा 8100 रुपये। तो हम इसे लिखेंगे टू बैलेंस CD कैरी डाउन। उसके बाद यहाँ पे था 9500 और 300, इन दोनों को जोड़ने पे आ जाएगा 9800 रुपये। लेकिन यहाँ पे तो अब इसका अमाउंट कम है, इसका मतलब जिधर भी अमाउंट कम होता है उधर पे बैलेंस कैरी डाउन निकलता है। तो यहाँ पे जो बैंक वाला कॉलम था उसमें डेबिट साइड पे बैलेंस कम था, इसलिए उधर बैलेंस कैरी डाउन निकला बैंक का, और कैश में क्रेडिट साइड पे कम है, तो इसका बैलेंस कैरी डाउन हम इस साइड निकालेंगे। तो 9800 में से जब 300 माइनस करेंगे तो 9500 आ जाएगा बैलेंस कैरी डाउन, और डिस्काउंट का तो सेम ही रहेगा 50, और इधर भी 50 सेम उतर जाएगा। तो ये हमारा सॉल्यूशन होगा।